अवाम की ज़मीन पर कब्जा करके छुपाने की सारी कोशिश बेकार, अब गिरेगी एक और दीवार। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर गिराने से मुताल्लिक नज़रसानी दरख्वास्त मुस्तरद करके बड़ा फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नज़रसानी केस की समाअत की। नस्ला टावर के वकील मुनीर ए मलिक ने अदालत में कमिश्नर कराची की रिपोर्ट को झूठ करार दिया। इन्होंने कहा कि अदालत ये देखे कि सर्विस लेन पर तजावुजात हैं या नहीं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि सर्विस रोड तो है ही नहीं। इस पर वकील मुनीर ए मलिक ने कहा कि अगर हमने सर्विस रोड पर कब्जा किया है तो गिरा दें। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद बोले, अदालत ने तो यही कहा है। इस पर वकील नस्ला टावर ने कहा कि नहीं, आपने कहा है कि नस्ला टावर गिरा दें, यही रहेगा तो पूरा कराची डिमोलिश हो जाएगा। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने तमाम फरीकैन को सुना, इंस्पेक्शन का ऑर्डर किया और कहा कि सब जाएं, इंस्पेक्शन होगा। मुनीर ए मलिक ने कहा कि इन्हें इंस्पेक्शन का नोटिस ही नहीं मिला, आप दोबारा इंस्पेक्शन करा लें। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, अदालत क्यों इंस्पेक्शन कराए जबकि तमाम डॉक्यूमेंट्स अदालत के पास हैं। वकील नस्ला टावर ने कहा कि ये केस न सिंध हुकूमत का है, न वफाकी हुकूमत का और न ही सिंधी मुस्लिम सोसाइटी का। हमने वफाकी हुकूमत से ज़मीन ख़रीदी, कब्ज़ा नहीं किया। इसी तरह शारे फैसल पर कई और इमारतें भी बनी हुई हैं। इसी तरह 23 प्लॉट्स और भी अलॉट किए गए हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप बता दें, नस्ला टावर 780 गज से 1121 गज कैसे हो गया? बगैर जायज़ा लिए प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे तो क्या अदालत पैसे दिलवाएगी? चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने अवामी ज़मीन पर इंक्रोचमेंट की। वकील अलॉट्स नस्ला टावर ने डॉक्यूमेंट्स तलाश करने के लिए वक्त मांगा तो अदालत ने कहा कि कितने मौके दें। चीफ जस्टिस ने वकील नस्ला टावर मुनीर ए मलिक से पूछा, क्या बिल्डिंग में आपका भी घर है? मुनीर ए मलिक ने जवाब दिया, जी, इसमें इनका घर भी है। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर गिराने से मुताल्लिक नज़रसानी की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए कमिश्नर कराची को 1 माह में टावर खाली कराने का हुक्म दिया, जबकि सिंध हुकूमत डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट और दीगर मुतल्लिका इदारों को नोटिस भी जारी कर दिए गए।